देरानी जेठानी बहुत मेल से रहते हैं। अच्छे से हम लोग रहते थे। बीच में क्या होगा ऐसा कि आपको ये टाइम हुआ था, मैं यहाँ पे थी, मैं मायके में थी। फिर मतलब 4 दिन में अपने थी एक हॉस्पिटल में। हाँ, अच्छा, आप मौके पे यहाँ नहीं थे, कोई परिवार नहीं है? बस मेरी सास मम्मी थी यहाँ पे। जो आपके देवर बता रहे हैं, क्या आपको कभी सूचना था इस बात का? नहीं, जो कह रहे हैं जो किसी से और शादी की थी उनसे आप लोगों परिवार जैसे हम लोगों को नहीं पता था, मतलब उन्हीं के भी नहीं पता होगा जैसे व्यवहार चेंज हुआ? पहले सही था? पहले सब कुछ सही था, सही से रहती थी, सबसे मिलते रहती थी। कभी आपसे झगड़ा हुआ? तो वीडियो बनाने का यही मतलब है, ये वीडियो जाता है देश में तो इससे एक संदेश मिलेगा कि जो दोषी है उसी को फंसाया जाए, जो निर्दोष रहते हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जैसे इस परिवार का जांच हुआ, उनको निर्दोष छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो दोषी रहते हैं, निर्दोष व्यक्ति फंस जाते हैं दोष में, उनका परिवार उजड़ जाता है। बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग कमेंट में देख क्या कहना चाहेंगे? आप बड़े आप इस मैटर पे कैसे, आपको कितना जानकारी थी? जी, हम लोग को कुछ वैसे जानकारी नहीं था। जैसे बार पहले तो एकदम बढ़िया से रहती थी, हर चीज़ अपना बोलना एकदम बहुत सही था। फिर इस बार जब वो मायके से आई है तो उदास सी रहती थी। तो आप भी कभी जानने का प्रयास किए? जी नहीं, हम जैसे छोटा भाई है, उसके बाद क्या कैसे हम क्या पूछे और क्या बात करें। तो फिर उतना जैसे बात थी, छोटा सा नॉर्मली जब खाना देना रहता था तो आती थी, खाना देती थी। क्योंकि मेरी वाइफ की मम्मी की थोड़ा तबीयत खराब है तो वो मायके गई थी, तो वहाँ पे मेरे लड़के का भी तबीयत खराब हो गया उसी टाइम। तो अब उसी दिन 3 दिन से हम लोग 14 तारीख से होली के एक दिन पहले थे, 13 तारीख से घटना के दिन तक हम लोग हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद में हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज कराने का टाइम हुआ, उसी टाइम में हमारे भाई का फोन आया कि मेरे घर पे जल्दी आइए। तो मुझे क्या हुआ ऐसे सोचते हुए फोन आया, तो वहाँ से हम लोग जल्दबाजी में घर आए, तो घर पहुँचे तो ऐसा देख के ऐसा घटना हो चुका है। अच्छा, आप उनके भाई से वो कहती थी कि हम जाना चाह रहे हैं दूसरे के यहाँ, और वो घर परिवार वाले भी ना जाने, मायके वाले भी ना जाने, उसके बाद भी इनके अंदर अभी ममता था, जाग ममता ही। इसके पास इतना भी था कि ये उसके लिए बहुत बार मतलब उसको बार बार कोई भी गलती भी करती थी तो उल्टा ये कभी हम लोग बोलते थे उसका अपना पक्ष मत लो, थोड़ा समझाओ उसको कि नहीं ऐसे करो बस। लेकिन फिर भी ये बोलता था जाने दो भैया, क्या वो भी कितना दूर से आई है, क्या होगा, कोई बात नहीं है। वो भी बहुत उसको मानता था। कोई पति जान जाएगा तो नहीं मतलब संतोष करेगा। आज के समय कभी नहीं, लेकिन आज के तौर पे और आज के समय में तुरंत भगा देगा। लेकिन इनको मंजूरी था। ये बोला कि ठीक है, तुम्हारा जहाँ मर्जी हो, जो जैसा मर्जी हो तुम वैसा कर सकती हो। ऐसा पति पाने के बाद भी वो घर में नहीं था, लेकिन शुक्र हो उसके माँ बाप का। लेकिन इतना अच्छा इंसान मिलना आज के समय में बहुत ही मुश्किल, बहुत बड़ी बात है। जैसे आपके भाई हैं वैसे उनका परिवार भी अच्छा मिल गया आपको। यहाँ तक उनको हम रिसीव करने भी गए थे, कुछ छूने भी गए थे। आज के समय में अगर देखा जाए तो पैसा प्रॉपर्टी के लालच में उल्टा सोचता है इनसे कितना फंसा के, अब जो चला गया वो चला गया, हमको इससे क्या करना। उसको जितना भी वो फंसा के चाहे जैसे भी करके हो, इससे पैसा नहीं है। लेकिन वो उल्टा हम जब गए जबरदस्ती हमारे आदमी जब थोड़ा दूर है, जैसे नेपाल है, हम बॉर्डर तक उनको छोड़ने गए थे। बॉर्डर के पास में उनका दूसरा नेपाली में गाड़ी जो होता है इंडिया में एंट्री करने के लिए उसका कुछ प्रोसेस होता है, जो कि उसके कारण से उनका गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाया। तो 2 बार हम गाड़ी लेके गए लाने के लिए, फिर दोबारा पहुँचाने के लिए। तो जल्दबाजी में कोई भी जाएगा नेपाली करेंसी तो उनके पास इंडियन करेंसी तो था नहीं, तो एक्सचेंज नहीं कराए थे। तो हमको बोले बाबू ऐसा ऐसा बात है, एक्सचेंज नहीं कराए। तो हम बोले कोई बात नहीं है, आप चलिए हम है ना। तो उसके बाद में जब जाते टाइम जबरदस्ती हमारे हाथ में 10,000 रुपये भी दे दिए। आज के टाइम में कौन माँ बाप ऐसा करेगा जिसकी बेटी के साथ। अच्छा, वो 10,000 रुपये भी दिए थे? जी। अच्छा, जब आप छोड़ने गए? जी, आज के समय में ऐसा टाइम मतलब आपका जो लगा भागा था वापस करके गए? जी नहीं लगे भाई, लेकिन इंसानियत मानव की बच्चा आया दौड़ा है, उसका सब आपका
मतलब बेटी के जाने वाले लोग कहते हैं कि बेटी का धन नहीं खाना चाहिए, जी, जी। तो वो वही करके जी। गए, मरने के बाद भी बेटी वाला फर्ज निभाते हैं। बहुत ऐसा तो हम आज तक मतलब अभी तक हम कोई परिवार नहीं देखे। दूसरा कोई होता तो नहीं था, अब तक जो है आप लोग सलाखों के पीछे हो। सलाखों के पीछे के बात छोड़िए, आज के समय में हम बहुत ऐसा न्यूज़ भी देखते हैं जिसमें कि उल्टा लड़का वाला का गलती हो चाहे ना हो तो निष्कर्ष तुरंत तो निकलेगा नहीं। जब तक बढ़िया छानबीन होगा तब तक वो अपना डिसीजन ले लेते हैं कि भाई ठीक है तुम हमको इतना पैसा दे दो, हम मैटर क्लोज कर देते हैं, या ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, ये दबाव मिलता है। लेकिन इस परिवार से हम लोगों को जहाँ तक है हर चीज़ तरफ से सपोर्ट ही मिला है। ऐसा परिवार आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस मैटर को जान के, क्योंकि आपके घर का मैटर है, दोनों परिवार को समझ लिए, जान लिए, इस चीज़ को आप अपने देश प्रदेश को क्या संदेश दे रहे हैं? इस चीज़ से हम यही संदेश देंगे कि आज के समय में जिस तरीका का अभी के टाइम में माहौल है, इसमें लड़का भी कोई सुसाइड करता है, लड़की भी कोई सुसाइड करता है। लेकिन अगर सबसे पहले बात ये देखा जाए कि थोड़ा जांच पड़ताल ढंग से किया जाए कि उसमें क्या हो कि सही चीज़ पता चले, ना कि कोई गलत चीज़ मानिए कि अभी हम गलत नहीं किए, अगर हम फंस जाए और हम अंदर रहें तो इससे ना ही किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला है, ज़िंदगी हमारा बर्बाद हुआ है, ऐसे किसी और का ज़िंदगी बर्बाद ना हो। यही संदेश देना चाहते हैं जी। ऐसे परिवार को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सोचना चाहिए। जाने वाला चला जाता है, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन एक मानवता है जो कि इंसानियत को इंसान जैसा समझना चाहिए कि हाँ वो भी उसका परिवार है, हमारा भी परिवार है। अब कोई भी जानबूझ के या कोई भी जानबूझ के ये नहीं चाहे कि हमारा परिवार ऐसा कदम उठाए। ये भैया ने बहुत बड़ी बात बता दी है कि ऐसे सही बात है, अगर इनकी जांच सही से नहीं होती, परिवार वाले चाहे तो आज इनकी गलती भी नहीं थी, तो लेकिन आज ये लोग सलाखों के पीछे रहे। तो भी हम लोग अगर गलती भी नहीं है तो भी अगर वैसा परिवार नहीं होता तो आज हम लोग सलाखों के पीछे होते, घर पूरा तहस नहस हो जाता, उलट पलट होता। हाँ आराम से हो जाता। वैसे पूरा हम लोग अब क्या उसमें उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कुछ दुख भी तो नहीं है, कर सकते। बहू का जाने का दुख तो है, लेकिन घर जैसा तैसा सही सलामत है। बस एक बच्चा है, उसको थोड़ा सा परेशानी होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, उसके लिए हम चाहे आप लोग उसको पाल, हम है, हमारी वाइफ है, ये भी है, हम लोग उसको कोई दुख नहीं होने देंगे। उनके परिवार का भी कहना भी यही था कि हम लोग से जो गया सो गया, हम लोग से संबंध ना तोड़े। लेकिन जो कि आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लड़की चला गया, लड़की मानिए ख़त्म हो गई, तो हम कौन तुम कौन इतना दूर से हमारा हाल चाल लेने आएगा। चाहे हम भी अगर मानिए बदल गए तो हम भी हाल चाल नहीं लेने जाएंगे। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अभी कभी मान लीजिए वहाँ पे कोई समस्या है तो उसके लिए हम भी हमेशा खड़ा रहेंगे। अगर वो तो हमारे लिए हमेशा खड़ा भी रहे हैं, अभी भी खड़ा थे लोग, और हमेशा हमको लगता है इस स्वभाव से कि हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ऐसे मतलब परिवार दोनों टूटने नहीं पाए, टूटना भी नहीं चाहिए और नहीं टूटेगा। अब आप कह रहे हैं हम बच्चे को जिलाए खिलाएंगे, ये भी हैं हम देंगे, लेकिन बाई चांस जी जैसे आज तुम इनकी ममता तो बहुत अच्छी लग रही है, बाई चांस इसकी शादी तो करेंगे, शादी हो जाएगा, बच्चे के प्रति इनका झुकाव कम हो जाएगा, तो आप उनके हम संभालेंगे उसके लिए। क्योंकि उनके माता पिता का भी कहने का मतलब यही था, जो अभी आप सवाल किए हैं उनका भी सवाल यही था कि मान लीजिए कि हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, जो बात हमको बोल के गए हैं कि उनसे हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये चीज़ जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं कि बच्चा मान लीजिए शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद में आज के समय में ये है कि ज़्यादातर मर्द लड़की वाइफ के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित होता है कि वो जो बोलती है वैसा करता है, वैसा सौतेली एक माँ हो जाती है। हाँ, और जब वो ऐसा कंडीशन आता भी है और जो कि वो अब उस टाइम में अपना ही खून को कोई थोड़ा बहुत होता है कोई कि नहीं पहचानता है, भले से वो मेरा खून है, लेकिन उस टाइम में तत्काल में तो दूसरी वाइफ होती है, तो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा लगाव टूट जाता है। लेकिन अगर इसी कारण उन लोग का भी कहना यही था कि उनसे जो भी हो उनसे हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, आप अपने तरफ से हमेशा हम लोग से रिश्ता बनाए रखिएगा, और जब भी हम बोलें, जब भी देखने का मन करे बच्चा को हमारे पास ला दीजिए। इतना तो वो लोग बोले कि अगर आप सक्षम ना हो तो दे दीजिए, हम पढ़ाते लिखाते हैं। हम बोले नहीं, आपको जब मिलना होगा हम आपके पास लाएंगे, लेकिन बच्चा हमारे पास ही रहने दीजिए। आपके हिसाब से कभी भी देखिएगा कि अगर बच्चा को कोई तकलीफ है तो आप जब भी कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल और उठता है भैया, दो भाई होते हैं, आज भाई हैं, कभी कसाई भी हो सकते हैं, कभी दोनों भाई में वाद विवाद भी बढ़ सकता है,
झगड़ा झगड़ों से अलग भी हो सकते हैं। आपकी पत्नी कहें कि उनके खून को आप क्यों पाल रहे हैं, उस पर आप क्या करेंगे? सीधा सवाल यही है, उसमें जवाब यही है कि हम वैसा होने ही नहीं देंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि अब इससे हमारा मानते हैं दुश्मनी आज के टाइम में भाई भाई में नहीं चलता है जी, इससे दुश्मनी है, तो हमारा क्या बिगाड़ा है? बच्चे को अपने बच्चे की तरह से बच्चे को पालेंगे। मान लीजिए आपकी पत्नी है, जैसे पत्नियां झुकाव करती हैं, आपकी पत्नी आपको झुकाव, आपको दबाव डालें कि नहीं उनका खून है, उनके खून को उनको देखिए क्यों दूसरे का बवाल आप लेकर चल रहे हैं, तो आप उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे आप? ये मेरा खून नहीं है, ये मेरा खून नहीं है, मेरे बाप का खून नहीं है, तो ये मेरा ही खून हुआ ना, तो दूसरे का खून कैसे हुआ? वो भी तो मेरा वो तो आप समझ रहे हैं ना, लेकिन आपकी पत्नी कभी ना समझे तब। वही चीज समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा खून है, ये हमसे अलग हो जाए, चाहे कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं है इससे। लेकिन बाई चांस अगर वो बच्चा को हम ही पाल रहे हैं, अगर हमारे साथ ही रह रहा है, तो उसको भी अपने खून जैसा ही मानेंगे और उसको भी सलाह यही देंगे कि ये हमारा खून ही है, आइंदा से इसको उसी हिसाब से रखो। और जो कि अभी से ही हम चीज़ बोल दिए, इसको खुद हम बोल दिए हैं, आज ही बोले हैं कि अब तुम जितना हो सके बच्चे से दूरी बना। जैसे दूरी बनाने का मतलब हाँ, समझ रहे ये कि नहीं दूरी बनाइए कि उससे दूर जाए, लेकिन ऐसा दूरी बनाइए कि बच्चा सबके में घुल मिल। हाँ, बच्चे ज़्यादातर हम इतना खुद माँ पिता के माँ पिता नहीं, हमारी वाइफ के पास रहे ज़्यादातर। अच्छा, ज़्यादातर उसी के पास रहे कि बाद में होता है, जैसे अब शादी कहीं होगा, जब होगा तब होगा, चाहे आज से आप सोच रहे हैं मेरे पत्नी के पास रहे बच्चा ज़्यादा, क्योंकि उसके तरफ झुकाव जाए, इनसे कम हो, चाहे हमारे तरफ झुकाव उसका बढ़े, हमारे परिवार की तरफ झुकाव बढ़े, इससे थोड़ा कम हो, जो कि बच्चे के बाद में अगर इसका शादी भी होता है, पारिवारिक जिंदगी में भी इसके कोई दिक्कत ना हो कि बच्चे के कारण इसके लाइफ में भी इसकी वाइफ इसको बोले कि हाँ वो बच्चा है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है। आज के टाइम में कोई भी दूसरे के बच्चे को स्वीकार नहीं करता, नहीं करना चाहता है। लेकिन इसी वजह से हम आज से ही बोले हैं, पहले से ही जब जिस दिन से हम सुने तभी से यहाँ तक ये लोग थाने में थे लोग, एक रात और एक दिन से रात को हम लोग कल ही रात को 11 बजे थाने में से, उस टाइम से हम बच्चे को अपने परिवार के पास ही छोड़ के, और हम सारा दिन बाहर ही रहे, जैसे उनको रिसीव करने। अब सुबह 7 बजे यहाँ से निकले, वहाँ पे करीब 12-1 बजे पहुँचे, फिर उधर से आए हॉस्पिटल गए, वहाँ से फिर थाने गए, थाने से फिर उनको पहुँचाने में तब तक हमारे परिवार के पास ही बच्चा था, और इसलिए ज़्यादातर उसके पास ही हम लोग छोड़ रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, बहुत बड़ा संदेश ये दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़े भाई हैं और बच्चे का चाचा हैं, बड़े पापा हैं। इतना बड़ा संदेश, इतनी बड़ी जो है ममता कोई नहीं दे पाएगा। कह रहे हैं बच्चे का झुकाव हम अपने तरफ कर रहे हैं, आगे चल के कोई दिक्कत ना होने पाए, इनकी शादी दोबारा हो जाए तो। बहुत बड़ा और इसी तरह भैया जैसे बोल रहे हैं, ऐसे बच्चे का स्वभाव और उसका जिंदगी, उसका पालन लालन ये कर दें तो इनका भी एक बहुत बड़ा नाम होगा, देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा, बहुत बड़ी सबको जानकारी मिलेगी कि ऐसा ही मानवता बनाए रखिए, ताकि मानव जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं ना आने पाए, कम हो जाए। अगर मानवता रहेगी तभी तो कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। अगर मानव ही जो है दानव बन जाएगा तो कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।